Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का सेकंड पार्ट और जिसके अंदर थर्ड एलिमेंट ओवरहेड्स, उसके अंदर फिक्स ओवरहेड के हम स्टार्ट किए बच्चों। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस को अच्छी तरह समझाना। आज बच्चों अब टेक्स्ट बुक सबके पास नहीं है, नई टेक्स्ट बुक का सम नंबर 17 है, ब्रैकेट में 25, इलस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 143, जिसमें हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं फिक्स ओवरहेड का। सबसे पहले बच्चों लास्ट लेक्चर का वर्क रिवाइज करना है, इसलिए पूरा टेबल सेम, टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, 4 कॉलम। सबसे पहले कॉलम में एसी, बीसी, एएचएसआर और उसके बाद एसएचएसआर। बीसी के ब्रैकेट में बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, एसी के ब्रैकेट में एएच इनटू एआर। ये हो गया आपका टेबल बच्चों। अब इसको अच्छी तरह लिखना हो तो एसी का मीनिंग हम ले रहे हैं एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, बीसी का मीनिंग है बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट। अब बच्चों 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 1 एंड 4 - 2। फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों फिक्स ओवरहेड का बजट वेरिएंस, या इसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सेकंड आएगा बच्चों फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी। थर्ड आएगा बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस। फोर्थ आएगा कॉस्ट और आगे आएगा बच्चों आई थिंक लास्ट में वॉल्यूम। सेम टेक्निक टैली करने की बच्चों। चलो अब हमें यहाँ आंसर करना है बच्चों। ये हो गया फिक्स ओवरहेड का टेबल। क्वेश्चन के साथ रेडी हो जाओ, टेक्स्ट बुक रेडी रखो बच्चों। पेज नंबर है 143, यस, सम नंबर 17 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द डिटेल्स ऑफ फिक्स ओवरहेड्स ऑफ सीबीए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड एज अंडर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, बजटेड फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। पेज घुमाएंगे बच्चों। कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बजट वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी। गुजरात टीवाई 2011, 100% होपिंग फॉर 2022। चलो फर्स्ट कॉलम के अंदर बच्चों सबसे पहले मुझे चाहिए एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 7600 रुपीज़। एक्चुअल आवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों 380 आवर्स। अब एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड दोनों को डिवाइड करो तो मुझे रेट मिल जाएगा बच्चों। एक भी आंसर गिना हुआ नहीं तो मैं आपके सामने डिवाइड कर रहा हूँ। 7600 डिवाइड बाई 380 करोगे बच्चों तो एक्चुअल रेट आएगा 20 रुपीज़। आके सेकेंड कॉलम में पहली लाइन में स्टैंडर्ड आवर्स लिखा है। स्टैंडर्ड आवर्स का मीनिंग लेना है बच्चों बजट आवर्स, ये लिखे। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास नहीं है पर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है बच्चों 7200 रुपीज़। 7200 को 40 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 7200 डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 18 रुपीज़। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवरहेड। बजट यानी स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड। थर्ड कॉलम में अब एक्चुअल आवर यहाँ से लेने हैं बच्चों 380 आवर्स। रेट लेना है सेकेंड कॉलम में से स्टैंडर्ड 18। जैसे अब बच्चों 18 इंटू 380 करोगे वैल्यू आएगी 6840 रुपीज़। और लास्ट कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड रेट है 18। अब चाहिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढना है तो कोई बोले ये वाला नहीं है ना बच्चों, ये जो स्टैंडर्ड आवर है वो एस्टिमेटेड यूनिट्स के ऊपर से, बजट यूनिट के ऊपर से स्टैंडर्ड आवर या बजट आवर से। हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के आधार पे स्टैंडर्ड आवर ढूंढने। कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले स्लोगन BU पे BH, तो APU पे हाउ मच, बजट यूनिट है बजट आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच। अब बच्चों मेरे पास बजट आवर मुझे दिख रहा है 400, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट एग्जैक्ट बीच में दिख रहा है बच्चों 25,200 यूनिट, पर मुझे बजट यूनिट नहीं मिल रहे हैं बच्चों, BU नहीं है। BU के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब बजट यूनिट आपको ढूंढने हो बच्चों तो उसके लिए अनदर फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मुझे सम की थर्ड लाइन दिख रही है, सेकंड लाइन।
स्टैंडर्ड रेट आउटपुट पर आवर 60 यूनिट, एक आवर उसके लिए 60 बजेट यूनिट, एक आवर है कितना 60, तो 400 बजेट आवर पे हाउ मच, नीचे बजेट आवर मुको तो बजेट मिले, एक आवर है 60 तो 400 है कितना 6 चौक 24,000 आएगा। ये आया बच्चों आपका बजट यूनिट्स। अब इसको यहाँ रख दो बच्चों, यस 24,000 यूनिट पे 400 आवर, तो 25,200 पे हाउ मच, 25,200 इंटू 400 अपॉन 24,000 करना है तो आएगा 420। ये आया सही में बच्चों स्टैंडर्ड, और आंकड़ा भी आप देख सकते हो ऑकवर्ड आया है। अब इसको आप 420 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 18 तो वैल्यू आएगी बच्चों 7560। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। अब बच्चों आप माइनस करोगे वैल्यू तो तुरंत आपको आंसर रिसीव हो जाएगा। अब बच्चों एसेट्स को ढूंढने का मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, और करके यहाँ एसेट ढूंढना हो तो जैसे लेबर में ढूंढते हो वैसे ढूंढ सकते हो। सपोज 2 फॉर्मूला यूज ना करते हो तो एक आवर पे 60 उसको उल्टा कर दो, 60 यूनिट्स, यस 60 यूनिट इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर, 60 यूनिट पे 1 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 25,200 पे हाउ मच, यहाँ 25,200 इंटू 1 अपॉन 60 करोगे बच्चों तो 25,200 अपॉन 60, तो तुरंत आपको मिलेगा 420 मैजिकल फिगर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड आवर फाइंड करने का एक दूसरा विकल्प भी खोल लिया है, यस खोल दिया है 420। अब बच्चों 2 - 1 करेंगे, पहला आएगा बजट वेरिएंस है एक्सपेंडिचर -400, 3 - 2 करोगे तो 6840 -7200, आंसर आएगा बच्चों -360 अनफेवरेबल। 4 - 3 करोगे, मेरे पास कोई मदद नहीं है टोटल में बच्चों, और ये नई बुक है तो आंसर गिने हुए भी नहीं है, +720 फेवरेबल। 4 - 1 करोगे बच्चों तो आई थिंक -40 आएगा। अब ये सही है कि नहीं वो टैली करना हो तो 3 का टोटल करें बच्चों, 400 + 360, 760 में से 720 गए, एकदम सही है बच्चों टैली हो गया। 4 - 2 आई थिंक 360 आएगा, फेवरेबल सही है कि नहीं वो चेक करना हो तो बीच के दो 720 में से 360 गए, एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 17, पेज नंबर 143 में सारे आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक नीचे आंसर कुछ अलग तरीके से दिया है, 400 एफिशिएंसी वेरिएंस 720 सब आ जाता है। ये बच्चों मेरे ख्याल से आपके फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस के स्टार्टिंग के सारे सम पूरे हो बच्चों। फिर भी मेरे पास एक एमसीक्यू है तो मैं वीडियो पॉज करो आप बच्चों, नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको एक छोटा एमसीक्यूज 18 करवाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने रब कर रहा हूं और करने जा रहा हूं एमसीक्यू 18। बोर्ड पे नजर बच्चों, खाली हमें टेबल सेम रखना है, वैल्यू निकाल देनी है बच्चों। आई थिंक ये किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा छोटा क्वेश्चन है ऐसा कह सकते हो। रेडी बच्चों, पेज नंबर 134 आई थिंक एमसीक्यू नंबर 18। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 114, कंपनी प्रोडक्शन डिटेल फिक्स ओवरहेड 10,000, प्रोडक्शन यूनिट 5,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 5250, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 10,400। नजर बोर्ड पे। फाइंड आउट वॉल्यूम वेरिएंस एंड बजट वेरिएंस। वॉल्यूम यानी ये वाला और बजट यानी ये वाला, दो आंसर मांगे बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली कॉलम में चाहिए मुझे एसी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। अब यहाँ बच्चों मेरे ख्याल से सारे इंफॉर्मेशन यूनिट में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है मेरे पास 10,400 और एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स है बच्चों 5250। आवर की जगह पे यूनिट्स है। जैसे आप डिवाइड करोगे, यस 10,400 डिवाइड बाय 5250, वैल्यू आएगी 1.98। सेकेंड कॉलम बजट आवर्स, आगे लास्ट लेक्चर में करो जहाँ आवर्स ना हो तो यानी जगह यूनिट ले आना। बजट यूनिट है मेरे पास 5000, वैल्यू है 10,000 रुपीज़। डिवाइड करोगे तो रेट आएगा 2 रुपीज़।
थर्ड कॉलम एक्चुअल आवर्स, आवर्स ना हो और यूनिट्स हो तो बच्चों उसकी जगह पे ले लो यूनिट्स। 5250 इंटू 2 रुपीज़, वैल्यू आएगी 10,500। और चौथी कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स, तो उसके लिए आपको सूचना याद है बच्चों, व्हेन ओनली यूनिट्स गिवन देन AH इक्वल टू SH, यानी एक्चुअल यूनिट 5250 है तो स्टैंडर्ड यूनिट में रहेंगे 5250। सेम कॉपी कर लो बच्चों। अब यहाँ सारे आंसर नहीं मांगे, पहला आंसर मांगा है बच्चों वॉल्यूम, 4 माइनस 2, ये आया 500 फेवरेबल। उसके बाद मांगा है बच्चों बजट, बजट में है 2 माइनस 1, आई थिंक -400 ये दोनों आंसर चेक करो बच्चों, तो आंसर आएगा हमारे ख्याल से C, जिसमें +500 और -400 मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाजू में सेम MCQ करोगे बच्चों, छोटू 11। अब मेरे ख्याल से बच्चों कह सकते हैं कि फिक्स ओवरहेड का पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं बच्चों वेरिएबल ओवरहेड का टेबल। वीडियो पॉज करके ये पूरे छोटे सम को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 153। अब बच्चों वेरिएबल ओवरहेड का टेबल आपके सामने है। टेबल शोइंग वेरिएबल ओवर वेरिएंसेस AHAR, एक्चुअल ओवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड रेट। देख के तो हमें ऐसा लग रहा है बच्चों पूरा क्वेश्चन लेबर से रिलेटेड है। सही बात है, लेबर जैसा ही समय नीचे आंसर में 2 माइनस 1 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 3 माइनस 2 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ 3 माइनस 1 है बच्चों, जिसमें आएगा कॉस्ट वेरिएंस। पहले दो का आंसर टोटल होगा। पूरा टेबल बच्चों लेबर जैसा, बहुत ही छोटे सम्स, कम सम है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड के, 3 या 4 सम्स है, आने के चांसेस 50% है। फिक्स ओवरहेड के साथ इसको 3 मार्क में पूछ सकते हैं। रेडी? चलो बच्चों मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी 19 का सम करवा रहा हूँ। 33 यूनिवर्सिटी 19 में आ चुका है, पेज नंबर 153। रेडी? चलो रीडिंग कर रहा हूँ मैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। टेबल है, उसमें मंथली आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ओवरहेड्स वेरिएबल, बजटेड, एक्चुअल, नीचे वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। गुजरात TY 19। होमवर्क में बच्चों आप आगे MCQ करोगे, सोचो इसके होमवर्क से सम भी नहीं है बच्चों, तो बहुत ही लिमिटेड सम्स हमें करने हैं, MCQs करने हैं। चलो सबसे पहले पहली कॉलम में चाहिए मुझे लेबर के एक्चुअल वर्किंग आवर्स, और एक्चुअल आवर्स मुझे दिख रहा है बच्चों 6300 आवर्स। एक्चुअल रेट नहीं है बच्चों, पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 22050। अब जैसे बच्चों 22050 आया, उसको मैं डिवाइड करूंगा 6300 आवर से, वैल्यू आएगी 3.5 एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट ने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, फिर से एक्चुअल ओवर है बच्चों 6300, पर मेरे पास स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो अब बच्चों जो थियरी में हमने फॉर्मूला लिखवाया था इसका यूज, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड या फिर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। अब मेरे पास बच्चों एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड मुझे दिख रहा है 18,000 रुपये, नीचे मेरे पास मंथली आवर्स है 6000 आवर। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 3 रुपीज़ इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड रेट। जैसे 3 रुपया है बच्चों, 6300 इंटू 3 करोगे तो वैल्यू आएगी 18,900। अब बच्चों तीसरी कॉलम में हमें पता है मटेरियल का सम हो, लेबर का हो, फिक्स का हो, वेरिएबल का, ऐसे ढूंढना होगा। और स्टैंडर्ड आवर के लिए बच्चों मैंने आपके लिए एक स्लोगन बना दिया है, BU पे BH, तो APU पे हाउ मच। कोई बोले BU क्या है? BU का मीनिंग है बजट यूनिट्स, APU का मीनिंग है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, BH का मीनिंग है बजट आवर। बजट यूनिट बोलो तो बजट यूनिट्स आप है जब बच्चों 4000 यूनिट पे मेरे पास बजटिंग आवर है 6000, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 440 पे हाउ मच। जैसे मल्टीप्लिकेशन करूँ बच्चों 6000 इंटू 4400 डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो मैजिकल फिगर आएगा बच्चों 6600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। सेम बच्चों यहाँ रख दूँ 6600। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे अब
वैल्यू आएगी 19,800। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे 2 माइनस 1, 19,800 माइनस 22050, वैल्यू आएगा -2250, अनफेवरेबल। फिर 3 माइनस 2 करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 19,800 माइनस 18,900 इक्वल टू -900, अगेन अनफेवरेबल। और 3 माइनस 1 करेंगे बच्चों तो 19,800 माइनस 22050। मैं सारे आंसर बच्चों अपने आप कर रहा हूँ, नई बुक है तो मेरे पास गिना हुआ नहीं है। -2250 अनफेवरेबल। आंसर टैली करना हो बच्चों तो फर्स्ट दो आंसर इक्वल टू थर्ड होना चाहिए। 22 को कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, चेकिंग कर लूँ मैं। 18,900 में से आंसर टैली नहीं हो रहा है, दैट मीन समथिंग रॉन्ग। 22,050। देखो बच्चों हमारी मेथड का जादू, कोई गड़बड़ हो तो भी हमें पता चलेगा। यस 3150 आएगा। देखो यहाँ बच्चों गलती से मैंने कुछ गड़बड़ किया था, 3150, सॉरी फर्स्ट में 3150 आएगा। यस सेकेंड में बच्चों आई थिंक बराबर था, 900 रुपये प्लस में था, फेवरेबल एकदम सही था। अब 3150 में से 900 माइनस करो बच्चों तो 2250 टैली हो गया। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट 2250, वेरिएबल एक्सपेंडिचर 3150 एंड वेरिएबल एफिशिएंसी 900। तो इस प्रकार से बच्चों कोई गड़बड़ हो तो भी हमारा टेबल हमें मदद करता है। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 33। Now we are taking another question that is called sum number 2। अब बच्चों इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं। सम नंबर 2 ब्रैकेट में आप देखोगे इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 136। कोई होमवर्क नहीं है बच्चों। अब मेरा टारगेट है आपको वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर कमांड लाना। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टेक्स्ट बुक नवी बुक पेज नंबर 136, रेडी हो जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। उसमें प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड है बच्चों 300 यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड है 7800, पर यूनिट आवर है 20, एक्चुअल प्रोडक्शन है 250, वेरिएबल ओवरहेड है 7000, एक्चुअल आवर्स है 4500। चलो बच्चों टेबल आपके सामने। टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, AHAR, AHSR, SHSR, 3 आंसर। ठीक है, चलो टेबल भी सेम रखा है बच्चों। पहली कॉलम मैं लिखने जा रहा हूँ एक्चुअल वर्किंग आवर, जो मुझे 4 नंबर की या 5 लास्ट लाइन में दिख रहा है बच्चों। यस लास्ट लाइन में 4500 आवर्स। उसके बाद मेरे पास एक्चुअल रेट नहीं है, पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है बच्चों वो रुपीज़ में है 7000 रुपीज़। अब मुझे रेट चाहिए बच्चों तो मैं आपके सामने ही कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ। 7000 डिवाइड बाय 4500, 1.555 आ रहा है। फर्स्ट कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल भी एक्चुअल। सेकेंड कॉलम आवर सेम एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम में नहीं है। ये रहा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड या फिर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 7800 रुपया अपॉन एस्टिमेटेड आवर्स नहीं है बच्चों। या मेरे पास बजटिंग आवर्स नहीं है तो फिक्स ओवरहेड की तरह मुझे बजटिंग आवर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों मैं जगह निकाल के आपके लिए BH ढूंढ रहा हूँ। अब बजट आवर ढूंढना हो तो बजट आवर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था याद रखने का, पर यूनिट आवर इनटू बजट यूनिट्स। बोलो पर यूनिट आवर कितने हैं? 1 यूनिट के लिए मेरे पास 20 आवर है। फिक्स ओवरहेड का फॉर्मूला, बजटिंग यूनिट्स है मेरे पास 300। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया बजटिंग आवर। दूसरा ऑप्शन, ऐसा मगअप ना करना और सूत्र ना गोखोता रीते जो 1 यूनिट पे 20 आवर तो 300 बजट यूनिट पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 6000 आवर। जैसे आप 7800 को 6000 से डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1.3। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड रेट 1.3। जैसे 4500 को आप 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे मैजिकल फिगर आएगा 5850 रुपीज़। ठीक है, अब तीसरी कॉलम है बच्चों
हमारे पास स्टैंडर्ड आवर अवेलेबल नहीं है, और जब भी स्टैंडर्ड आवर ना हो एस एच के लिए आप क्या फॉर्मूला लगते हो, बी यू पे बी एच, तो ए पी यू पे हाउ मच। कोई बोले बी यू क्या है, बी यू का मीनिंग होता है बच्चों बजट यूनिट। ये मैंने टेक्स्ट बुक साइड में रखी। बजटिंग यूनिट कितना है, तो बजट यूनिट मेरे पास है 300 यूनिट। 300 यूनिट पे बजट आवर है 6000, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है सब में 250। यस, 250 यूनिट पे हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों 250 इंटू 6000 अपॉन 300, यस, इक्वल टू आएगा मैजिकल फिगर आई थिंक 5000 स्टैंडर्ड आवर्स। अब बच्चों ये जो 5000 आए उसको यहाँ रख दो, 5000 आवर इंटू 1.3 इक्वल टू 6500। अब बच्चों ये फाइंड करने का दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है। कोई बोले सर आपने पेलो लेबर में शोधिए ते रीते कराओ ना रेग्युलर, बी यू पे बी एच, ए पी यू पे हाउ मच, ये मगअप कर लो बच्चों। पर अगर आपको ये पसंद ना हो तो इसमें आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो। यस, कौन सा ऑप्शन है दूसरा, चलो फिर से देखते हैं बच्चों। दूसरे ऑप्शन में मेरे पास है ये इंफॉर्मेशन, 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट पे 20 स्टैंडर्ड आवर, तो 1 यूनिट पे 20 एसेट, तो APU 250 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों ये आ गया मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। चुन के मेरे पास ऑप्शन देख लो बच्चों, वी हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड आवर। अब बच्चों आंसर की बारी, 2 - 1 आई थिंक -1250, यस। उसके बाद 3 - 2, ये बच्चों रुपीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, 65 में से 5850 लेस करोगे तो 750 आई थिंक प्लस में आएगा फेवरेबल, और 3 - 1 आई थिंक -500 आएगा अनफेवरेबल। आंसर टैली कर ले बच्चों, 1250 में से 750 का एकदम सही है। मैं टेक्स्ट बुक में भी आंसर देख लूँ बच्चों। यस, ऑल आंसर आई थिंक रिसीव्ड। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज सही है 500, एक्सपेंडिचर वेरिएंस वो भी बच्चों सही है 1150 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है मेरी, चेकिंग कर लो बच्चों। मैथ्स में अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, 5850 - 7000। ओह अच्छा हुआ बच्चों, गलती से मिस्टेक, 1150 अनफेवरेबल। अब ये 1150 उसमें से 500 माइनस करके टैली कर लूँ बच्चों, 1150 - 750 एकदम। ओह इसमें भी गड़बड़ है बच्चों, ये भी मेरा टोटल गलत है मेरे ख्याल से। 6500 जो मोडे करवा में आवता है बड़े को, 6500 में से 5850 लेस किया। तो हमारी टेक्निक ऐसी है ना बच्चों, टैली नहीं हो रहा था तो मुझे पता चल गया। अब टैली करूँ, 1150 - 650 पे 500 एकदम सही है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये वेरिएबल ओवरहेड का दूसरा सम पूरा हुआ बच्चों। वीडियो पोस्ट डाउन करो और एकदम आराम से बच्चों पूरे सम को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहला सम जैसे फिक्स और में खाली यूनिट्स वाला सम लिया था, वैसे ही ओनली यूनिट्स गिवन इन सम। वेरिएबल ओवरहेड का सम मात्र यूनिट्स वाला बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ इज 5000 एंड द बजटेड वेरिएबल एक्सपेंस 16500. The actual production was 5600 while the variable overhead 1700. Calculate variable overhead variance. टेबल रेडी है बच्चों, कहीं भी अवर्स नहीं है, तो जहाँ जहाँ आप एक्चुअल आवर बोलोगे उसकी जगह पे लेना है यूनिट्स, एक्चुअल रेट बोलोगे लेना है पर यूनिट रेट, स्टैंडर्ड आवर नहीं जगह स्टैंडर्ड यूनिट्स। चलो पहली कॉलम एक्चुअल आवर नहीं जगह बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं 5600 यूनिट्स। एक्चुअल रेट नहीं है पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है बच्चों रुपीज़ 17,800। 17,800 को आप डिवाइड करोगे 5600 से तो वैल्यू आएगी 3.18। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम आवर्स एक्चुअल, उसकी जगह पे यूनिट्स एक्चुअल। अब मेरे पास रेट नहीं है तो रेट के लिए बच्चों फॉर्मूला में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड, जो मुझे फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है बच्चों, सेकंड लाइन में 16,500 रुपये। नीचे बजट आवर की जगह पे आपको ले लेना है यूनिट्स।
और यूनिट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों 5000 यूनिट्स। जैसे आप यूनिट से डिवाइड करोगे 16500 डिवाइड बाय 5000, वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड रेट 3.3 पर यूनिट्स। ये लिया मैंने 3.3। 5600 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 18480 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ रेट सेम लेना है। अब आपको ऐसे ढूंढना होता, पद रखोगे बी यू पे बी एच, ए पी यू पे हाउ मच, पर बच्चों इस प्रकार के सम्स के अंदर आपको बजट आवर है ही नहीं। तो इन दिस कंडीशन एक्चुअल आवर इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर ले लेना है, यानी एक्चुअल यूनिट 5600 तो स्टैंडर्ड यूनिट भी हमें समझ लेना है 5600। सेम यहाँ रख देता हूँ बच्चों यूनिट्स, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे 18480 आएगा। अब बच्चों 2 - 1 करोगे तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा 18480। 18480 माइनस 17800, फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों 680 रुपीज़ फेवरेबल। सेकंड आएगा बच्चों 0 और थर्ड आएगा 680 फेवरेबल। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस आंसर एकदम सही है। आप देख सकते हो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में 680 फेवरेबल लिखा हुआ है। चलो अब लास्ट में बच्चों में लेने जा रहा हूँ प्यारा छोटा एमसीक्यू नंबर 6, पेज नंबर 131, गुजरात टीवाई एमकॉम 90, पेज नंबर 131 पर आ जाओ। आज बच्चों एक ना करो तो भी चलता है, ऑफलाइन होता तो यहाँ से छोड़ देता, पर ऑनलाइन है बच्चों तो एक एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वेरिएबल ओवर पे कमांड आ जाए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईगल कंपनीज, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एज अंडर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 60,000 बजटेड यूनिट्स, 10,000 बजटेड लेबर आवर, 20,000 एक्चुअल वेरिएबल, 75 एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल लेबर आवर। फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एमसीक्यू बच्चों एक ही आंसर मांगा है एफिशिएंसी, ये वाला आंसर मांगा है। चलो सबसे पहले टेबल शोइंग वेरिएबल ओवर वेरिएंस, टेबल एज इट इज है। सबसे पहले कॉलम में एक्चुअल लेबर आवर बोलो, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं 22,500 आवर्स, और एक्चुअल रेट है बच्चों आई थिंक एक्चुअल वेरिएबल ओवर रेट नहीं आप 75,000, और जैसे बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे 75,000 डिवाइड बाय 22,500, वैल्यू आएगी 3.33। सेकेंड कॉलम आवर्स एक्चुअल सेम। अब मुझे चाहिए बच्चों रेट स्टैंडर्ड, ये रहा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, जो मुझे फर्स्ट लाइन में दिख रहा है 60,000 रुपीज़। तीसरी लाइन में मुझे बजटेड आवर्स भी दिख रहा है बच्चों, चेहरे पे खुशी लो, एकदम इजी बच्चों। जैसे आप डिवाइड करोगे रेट आएगा 3 रुपीज़, वेरी इजी, सब कुछ दिया हुआ है बच्चों, छोटू सम। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 22,500 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक ना हो बच्चों, इसलिए मैं देख के कर रहा हूँ। थर्ड कॉलम में 3 रुपीज़। अब स्टैंडर्ड आवर के लिए बच्चों सिंपल पद रख दो, क्या फॉर्मूला आपका, बी यू पे बी एच, तो ए पी यू पे हाउ मच। बजट यूनिट्स मुझे दिख रहे हैं बच्चों 10,000, 10,000 यूनिट्स पे। बजट आवर दिख रहे हैं मुझे आई थिंक 20,000, 10,000 यूनिट है 20,000 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 12,000 पे हाउ मच। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 12,000 इंटू 20,000 अपॉन 10,000 करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा 24,000 स्टैंडर्ड आवर। आप देख सकते हो बच्चों 24,000 आवर, जैसे 24,000 लिखोगे आवर्स, वैल्यू आएगी 72,000 रुपीज़। और खाली आंसर मांगा है एक, 3 - 2 एफिशिएंसी, तो आई थिंक 4,500 फेवरेबल आंसर होना चाहिए। आ रहा है, यस आंसर आ रहा है बच्चों ऑप्शन सी। आंसर में आप देख सकते हो सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर भी पूरा सम कंप्लीट करना हो बच्चों तो 68 और 75, 7,500 माइनस, यस, और यहाँ बच्चों 3 - 1 करोगे तो -3,000 आएगा। नहीं मांगा है तो भी आपके सामने मैंने सम पूरा कर लिया, ठीक है, यस। ये हो गया बच्चों एमसीक्यू नंबर 6, टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बच्चों अब ये 2 लेक्चर्स के अंदर ही आप देख सकते हो लगभग आपका 50% टॉपिक पूरा होगा, ऐसा कह सकते हैं, या 40%। फिक्स ओवरहेड
एंड वेरिएबल के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों में आपको फिक्स ओवरहेड के अंदर डेज की इंफॉर्मेशन आएगी और फिक्स वेरिएबल के कंबाइंड सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज करो और अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.